सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं हूं मोनिका और आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रतिदिन मैं आपके सामने प्रभु के वचन को कहानियों के तौर पर लेकर आती हूँ। आपको मेरे द्वारा बोली गई कहानियां कैसी लगती हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो औरों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन को दूसरों के साथ शेयर करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण होता है। तो आज की कहानी बाइबल के नए नियम से है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में पाई जाने वाली एक विधवा स्त्री की कहानी। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी आवाज है जो हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास करना चाहिए और अडिग विश्वास के द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी सुनाया और इसलिए सुनाया कि लोगों को हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी इंसान की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा स्त्री थी जो बार बार उसके पास जाकर कहती थी, मेरे विरोधी से मेरा न्याय कर दे। वो न्यायाधीश उसे बार बार अनदेखा करता रहा, मगर वो स्त्री हार नहीं मानी। वो रोज आती, हर बार अपनी बात कहती, बिना थके, बिना डरे। और अंत में उस न्यायाधीश ने सोचा, हालांकि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना ही किसी मनुष्य का लिहाज करता हूँ, फिर भी ये स्त्री मुझे बार बार परेशान कर रही है। बेहतर तो है कि मैं इसका न्याय कर दूं, ताकि ये बार बार आकर मेरा सिर ना खाए, मेरी नाक में दम ना कर दे। सोचिए, एक सामान्य, एक असहाय विधवा और दूसरी तरफ एक घमंडी और निर्दयी न्यायाधीश। लेकिन क्या जीतता है? उसका अटल प्रयास, उसका लगातार मांगना, उसका ना रुकना। क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी विषय के लिए लगातार प्रार्थना किया है? यदि नहीं, आप रुक गए हैं, तो दोस्तों आज की कहानी आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। यीशु मसीह ने ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि हम समझे, अगर एक अन्यायी न्यायाधीश एक स्त्री की लगातार विनती से पिघल सकता है, तो हमारा परमेश्वर पिता जो न्यायी और दयालु है, वह हमारे विश्वास को कैसे अनदेखा करेगा। क्या आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं? क्या आप किसी न्याय के लिए, किसी उत्तर के लिए, किसी सपने के पूरे होने के लिए थक चुके हैं? इस विधवा स्त्री की कहानी को हमेशा याद रखिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हार मानने वालों को नहीं, बल्कि अडिग रहने वालों को न्याय और उत्तर मिलता है। जी हाँ, इसलिए अगली बार जब मन कहे कि अब बहुत हो गया, जब लोग कहें अब और मत जाओ, जब हालात कहें अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो इस विधवा स्त्री को याद रखना, जो हर बार हारने के बाद भी अगली सुबह फिर उठकर वही मांग लेकर के खड़ी होती थी और अंत में विजयी हो गई। आज खुद से वायदा करें, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी, मैं विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा और मैं प्रयास करना भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि न्याय कभी भी देर से नहीं आता, वह तब आता है जब हम उसे बुलाते रहना नहीं छोड़ते हैं। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी है, आज की इस कहानी से आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए। अपने परिवार वालों के साथ इसे जरूर साझा करें। हो सकता है कोई अपनी जिंदगी में इस दौरान नाउम्मीद हो रहा है, जिसकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, और आपका एक शेयर, प्रभु का वचन उसके जीवन में जाना उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकता है। तो आइए मेरे साथ पहल कीजिए खुदा के कलाम को और तक पहुंचाने के लिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, प्रभु के वचन के साथ। तब तक बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।